फील हो रहा है ना। अजीब से ही लग रहा है कुछ। गाड़ियाँ पीछे खड़ी है हमारी, हम 4 लोग थे, 2 गाड़ी लेके आए। जय श्री महाकाल जी, मैं आपका अपना भाई सूर्या, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और जो मेरे हम उम्र साथी है, जो चलते जीवन में रास्ता भटक जाते हैं, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, स्थिर भाव जीवन में होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होकर के सोच सके जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले जीवन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान का जन्म है, मनुष्य योनि आपको एक बार मिली है, इसके बाद पता नहीं है भाई। वो सब डिपेंड करता है कर्मों पे। आपके जैसे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका अगला जन्म होगा, या इस जन्म में जो कुछ आप भुगतने वाले हो, अगर आपके जीवन में दुख भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का हिस्सा है। आज मेरे साथ है कैमरे के सामने, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा राहुल भाई से। राहुल भाई को जानते होंगे आप लोग, हमारे साथ आए हुए हैं पहले भी। इसके अलावा आ गया सत्तू, सत्तू हमारे साथ है, सत्तू भैया। सत्तू भैया को भी आप जानते हो, कैमरे के पीछे ही आए हुए हैं। आवाज आई थी और तुम हाँ, पीछे एक रास्ता है जो कि कच्चा रास्ता है, इस तारबंदी से जस्ट दूर में। वहाँ से कोई टेम्पो वगैरह निकला जिसमें औरतें थी, इनकी आवाज़ आई है। रात का लगभग वक्त हो रहा है, अभी अगर बात करें तो 12:16। और अभी शादियों का सीजन है, हो सकता है इस वजह से ये औरतें आई हो। बाकी एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जितने दुख आते हैं ना, आपके जीवन में सुख भी आता है, दोनों चीज़ें आती है। अगर सुख है तो आपको उस पल में उस ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको मनुष्य जीवन दिया, उसके बाद आपको सुखी होने का सौभाग्य मिला। और आप दुखी हो तो दुख में तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं ही नहीं, जितने लोग हैं इंसान, जो इंसान योनि में है, सब लोग उस भगवान को पूजते हैं। सब लोग जो दुख में होते हैं ना, वो हर एक पल में उस भगवान को याद करता है कि मेरे जीवन में ये क्या हो गया, मेरे जीवन में ये क्या हो गया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। लेकिन सुख में जैसे ही इंसान पहुँचता है ना, जैसे उसका सुखमय जीवन वो जीने लगता है, तब वो भूल जाता है कि भगवान भी है। जहाँ वो रोज पल पल भर में याद किया करता था, वो दिन में एक बार भी नाम नहीं लेता। वापस से उसके जो है वही जो दुख वाले दिन है, कहीं ना कहीं वापस से वो शुरुआत कर देता है उन दिनों की, कि वापस से उसे वो दिन देखने पड़े। ये हो गई बात कर्मों की। देन उसके बाद हम बात करते हैं आज की लोकेशन। आज की लोकेशन हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है धूनरी, जो कि एक गांव है, और एक गांव से सटती हुई एक रेलवे लाइन, जो कि अंडरपास के नीचे से निकलने वाले एक रास्ते में एक भूतिया घटना घटती है, जो कि यहाँ के गांव वालों ने बताई। और इस घटना को सुनने के बाद में अच्छे पलों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जगह पे एक लड़की नजर आती है 16 साल की। तो 16 साल की लड़की जो नजर आती है, वो हिस्सा बनी हुई है कहीं ना कहीं इस घटना का, जहाँ पे ये रेलवे ट्रैक नहीं हुआ करते थे। उससे पहले की बात बता रहा हूँ, ये रेलवे ट्रैक्स नहीं हुआ करते थे उससे पहले। आज से लगभग आप अगर जाओ तो 25, 30 साल, 40 साल पहले की घटना के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रेलवे ट्रैक नहीं हुआ करते थे। इस जगह पे सुनसान था, जंगल था, वीरान था, और इस जगह पे एक 16 साल की लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है जो मैंने सुनी है, और शायद जिसने मुझे बताई है वो भी हमारा हम उम्र था, तो उसने भी सुनी है अपने बुजुर्गों से। ये ऐसी एक घटना घटी हुई है। देन उसके बाद में इस जगह पे नहीं जाना चाहिए रात के टाइम पे। तो रात के टाइम पे हम आए हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि इस जगह पे जो घटना घटती है, उस घटना को हम आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। उस घटना को हम खुद से जानना चाहते हैं कि आखिर वो जो लड़की है वो इस जगह पे क्यों ही नज़र आती है, और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, वो इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए
सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हम इस जगह पे जो कुछ वीडियो या फिर जो कुछ हम रिकॉर्ड करने वाले हैं उन सारी चीज़ों को हम समझ सके, उन सारी चीज़ों को एनालाइज कर सके और उन सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने ला सके। तो आप ही हमारी हिम्मत हो, आप ही हमारा सपोर्ट हो। बिहाइंड द कैमरा है दिनेश भाई। जी भैया। वो ला रहा है शायद आपकी, एक बार बात कर लो आप। हो गई सर, वो घर वालों का था कोई काम। घर से कॉल आया था क्योंकि देखो रात के टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जो कॉल करते हैं, और जो कोई कॉल करता है रात में तो वो एक उम्मीद के साथ कॉल करता है। एक सिर्फ और सिर्फ घर वालों के अलावा जो कोई कॉल करता है ना वो एक उम्मीद के साथ कॉल करता है, या तो कहीं ना कहीं स्टक हुआ है किसी कंडीशन में जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, उबर नहीं पा रहे। उस वक्त में जो है आपको कॉल किया जाएगा, चाहे आप हो, मैं हूँ, दिनेश भाई हो, ये हो, या बिहाइंड आप जो वीडियोस को देख रहे हो आप लोगों के साथ में भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। तो ये चीज़ें अगर रात में कॉल आता है तो रात में ये समझ लीजिए इमरजेंसी है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपको कॉल लगाया गया है और आपको उस लायक समझा गया है कि आप हेल्प कर सकोगे, एक फैमिली को छोड़ के बाकी जो कोई कॉल करे। तो बातें बहुत हो चुकी है, हम बढ़ते हैं उस अंडरपास जो अब बन चुका है, क्योंकि वो अंडरपास जो है अब बन चुका है, उस अंडरपास की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। राहुल भाई, सत्तू भाई, क्या कुछ समझ में आता है? ये पानी की टंकी यहाँ पे क्यों है, कुछ समझ में आता है? क्यों है ये पानी की टंकी यहाँ पे? इसके नीचे टूटी भी लगाई हुई है, या तो कोई जानवरों के पानी पाने के हिसाब से लगाई होगी, या इतनी यानी तो कोई ना दूर दूर तक ना तो कोई घर है। नहीं वही लड़की जो आपने बताई थी, वो अभी बताई थी ना, वही लड़की लग रही भाई है, आराम 16 से। साल की है। मुझे ज्यादा छोटी लग रही है, वो तो 16-17 साल के लगभग ही है। दिनेश रिकॉर्ड क्या हो रहा है एक बार वो बताना, लड़की है कोई, जूम करना। लड़की है, आगे बढ़ रही है वो। आगे की तरफ जा रही है तो कौन है वहाँ पे? देखिए सर अपनी तरफ। हाँ इस तरफ में गर्दन घुमाई। हाँ, आपने जैसे बोला था ना, आप एकदम नजर घुमाई थी उसमें। हमको कुछ क्या पता है, एकदम कुछ चल रहा है हमारे साथ। क्यों हो सकता है भाई, कहने की बात नहीं है, ये जगह वाकई में खतरनाक है। ये अभी तो ये भी थी, अभी तो इसी जगह पे थी भाई, इसी जगह पे रिकॉर्ड हुई है अभी। यहाँ से चल के भैया यही इतनी जल्दी। सब साथ में चलो आगे। साथ में रहना, क्योंकि साथ में रहोगे तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? क्या कोई हमारी आवाज सुन पा रहा है? आगे क्या आप जाइए हमारी आवाज जाइए। सुन पा रही है? क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? भैया आवाज आई पीछे से, अरे आवाज छोड़, सामने देख भाई। बहुत भयंकर आवाज थी पीछे। अरे यार दिनेश, यार लाइट को इधर ही रखनी थी यार। वो भाई पीछे से बहुत भयंकर आवाज थी, 1 सेकंड में तो कैमरा घुमा लिया मैंने वापस। आवाज सुनाई दी थी क्या? थोड़ी थोड़ी आई थी उससे इधर से, बहुत भयंकर आई मेरे से। बहुत तेज। पर मुझे किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं दी, तुम लोगों को आवाज आई थी क्या? मेरे को नॉर्मली आई थी, बस मैं तो उधर देखने में बिजी था, दिमाग तो भाई आवाज आई थी क्या? नोटिस पूरा वहीं पे था मेरा तो। आवाज पता नहीं किस चीज की थी, बहुत भयंकर थी आवाज।
भी हो सकता है हम वहाँ पर अंदर और ये दिनों भी बाहर हो इस वजह से भी। हाँ, अपन इस पुलिया के अंदर है ना सर, वो भी तो फर्क पड़ता है। यार ज्यादा अंदर भी तो नहीं है ना। हाँ, यहीं पे तो थे हम। अचानक से आवाज कैसे, मैं मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दिया कसम से। आवाज धीरे आती तो मैं घुमाता ही नहीं, बहुत भयंकर थी आवाज। यार आवाज कैसे हो सकती है? ये कैसे पॉसिबल है यार? आवाज समझ नहीं आ रहा यार कि आवाज सिर्फ एक इंसान को आ रही है, एक को बहुत स्लो आ रही है और दो लोगों को आवाज ही नहीं आ रही। आवाज धीरे होती तो मैं करता ही नहीं मेरे को पीछे। ऐसे कुछ दबी दबी सी आवाज आई थी, बस मैंने इतना नोटिस किया था। मैं तो क्या सामने नजर रख रहा था, मैंने सोचा कि आपको बाद में बताऊंगा। मैं तो उस पर नजर रख रहा था। दिनों भैया जैसे कैमरा घुमाए जितने में भैया ये पीछे से भी आवाज आ रही है। फिर से आवाज आई है। आई ना आपके तो फिर से आवाज आ रही है। पहले तो पुलिया से बाहर निकलो। हल्की हल्की सी पैरों की आवाज आ रही है, जैसे कोई औरत चलती है ना। हाँ सर, कोई आप तो नहीं रहे सर? भैया मुझे कुछ लग रहा है पीछे। दिनेश कैमरा घुमाओ यार भाई। एक बार तो ये मैंने बोला था ना आवाज आ रही है पीछे से। कौन है वहां पे? क्या कोई हमारी आवाज सुन पा रहा है? जगह पे जो दुष्कर्म हुआ था, तो दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं है, इस लड़की का खुद का पिता था। क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? भैया उसको पाँव देखना कुचले हुए लग रहे हैं बिल्कुल। नंगे पैर है सर, फिर तो इन्हें काले हैं पैर पूरे। पैर पूरे काट रहे हैं और ये से लग रहा है कुचले हुए हैं। हाँ। चप्पल भी नहीं दिख रही है ना सर, वरना चप्पल होती तो कुछ अलग डिजाइन में भी दिखता अपन को। अपन जूता जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं जले है हुए बस। पैर होते ना, काले से जले हुए पैर कोयले की वैसा तरह। नजर आ। दिनेश जूम कर ले एक बार। पैरों पे जूम करके देख दिने। काले है पैर। इस बार मैंने आवाज सुनी है भाई, इस बार मैंने आवाज सुनी है यार। तुम में से किसी ने सुनी हो नहीं सुनी हो मुझे नहीं पता, पर मैंने आवाज सुनी थी यार इस बार। जैसे ट्रेन गुजरने वाली थी उससे जस्ट पहले किसी के चीखने की बहुत तेज आवाज थी, बहुत तेज। क्या तुम में से किसी ने वो आवाज सुनी? हमको बस ट्रेन की सुनाई। ट्रेन की यहाँ से गुजरने से पहले की आवाज थी यार। हम तो क्या एकदम से घबरा गए थे इसलिए। ये कैसे पॉसिबल है यार? एक इंसान को आवाज आ रही है, बाकी किसी को वो आवाज नहीं आ रही। पहले भी ऐसे ही हुआ अभी था। आपको आवाज आई थी क्या? नहीं। ये क्या हो रहा है यार? पिछली बार हम दोनों को आई थी। हाँ वही कह रहा हूँ। मेरे को नॉर्मल से ऐसे दिनों को जोर से आई थी। वो जो लड़की है वो उस तरफ में नजर आई, अरे इधर थी, फिर उसके बाद उधर नजर आई। ये सर चल के देखना चाहिए। दिनेश दिनेश संभल के, संभल के, संभल के। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही मेरे को, तो बहुत अजीब सी वाइब आ रही है भाई।
उस साइड में चलते हैं। देखना गौर से सुनना से। कोई आवाज आ रही है। छुट चलने की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है किसकी चलने की? जैसे कोई पेड़ को ऐसे कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई किसी का मुंह का हाथ रहता है ना एक का, और उसको घसीट के लेके जाता है, और वो पैरों की आवाज आती है, और मुंह की भी की भी आवाज आ रही है। भैया मैं देखना चाहिए उस तरफ। भैया अपने पास कुछ औजार भी नहीं है जो कि हम कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, किसी को क्या हो सकता है यार? बहुत भारी भारी चीजें गिराई नहीं जाए ना, ऐसे आवाज आ रही है। क्या हो सकता है यार? कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है? शंका तो ऐसी हो रही है भैया, जैसे मन के अंदर अजीब से आती है ना, वो अजीब सी। अजीब सी वाइब आ रही भी हो है, रही है सर, मेरे को भी अजीब सी वाइब आ रही है यार। यार इस जगह पे चीजें गलत है। दिनेश, भैया 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 वो ये हम ये हमारे साथ क्या हो रहा है? फिर गलत नहीं हो जाए हमारे साथ। क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही है? एक हैंड पूरा दिख रहा है, एक हैंड आधा ही दिख रहा है सर। हो सकता है उसके एक ही हाथ हो। आधा तो यही लग रहा है। कुछ भी हो सकता है, विकलांग हो सकता है, डिसेबल हो किसी चीज से, माइंड से या कुछ। दिमाग से तो और हो सकता है, लेकिन बॉडी में कोई पार्ट हो ऐसा जिसकी वजह से डिसेबल हाँ हो सकता है भाई। आवाज़ आ रही है आपको? आई? अब तो ये सर आवाज पीछे से। पीछे भाई है क्या? मैं नहीं घुमाऊंगा कैमरा। अंदर आओ आप पहले। फिर आप बोलोगे कि कैमरा घुमा लिया। नहीं आप अंदर अलर्ट रहना जरूरी है यार दिनेश, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम हमारे घर पे नहीं है यार। फिर मुझे ऐसा लगा था किसी ऊपर से किसी किसी को लटकाया था नीचे। हाँ क्या हुआ? ऊपर क्या है? कुछ देखा मैंने भी। कैसा ऐसा कुछ, इसको पूरी बॉडी पत्थरों से कुचली हुई है और वो उल्टा लटक रहा है। यहाँ पे कौन है सब लोग? चीज है। क्या बे? ये नहीं है। इस जगह में था ना वो बीच में। हाँ हाँ इसी जगह पे था। उसका मुंह से पता नहीं वो क्या क्या निकल रहा था, वो अजीब से जैसे खड्डे खोद रखे थे। कुचला हुआ खड्डे में कुचले देते थे, पूरे पत्थरों से कुचल देते हैं वैसा सा। इसी जगह की बात है भाई। बात कर रहे हैं।
ट्रेन आ रही है, अल्लाह ट्रेन ट्रेन आ रही अब आ सकती है, मैं कुछ नहीं हो सकता है। ट्रेन आ रही है इधर से। भैया आवाज आई, कौन सी आवाज? किससे आवाज आई थी? आवाज आई। कैसी आवाज आती है यार? भाई ट्रेन आती है, ऐसी कैसी आवाज आती है, तो समझ में ही नहीं आती, कुछ बोलने नहीं पड़ता, 1 सेकंड में आवाज आती है और उसके बाद तुम लोगों ने ट्रेन के आने से पहले आवाज सुनी थी, ट्रेन के पास में आती है ना, पता नहीं क्यों मुझे आवाज आती है। ट्रेन आने से पहले आवाज आई थी। ट्रेन जैसे सर पास में आई थी ना, जैसे हमको भी आई थी आवाज कुछ, उससे जैसे पहले चिल्लाने की। इनको उससे पहले इन दोनों को आवाज आई थी। यानी कि किसी का मुंह बीचा जाता है, उसके बाद में वो चिल्लाती है ना, वैसी आवाज थी पहले जब ट्रेन पास में आई थी ना, जब ट्रेन आने से पहले। हाँ, जब मैंने आपको बोला ना आवाज आई, हाँ। जब उसके बाद में एक और आवाज आई थी, हमको नहीं आई बाद में। चिल्लाने की हाँ आवाज सर, आई वो थी। तो मैंने भी सुनी थी। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये कुछ ना कुछ होगा हमारे साथ। बार बार अलग अलग वहम से आ रहे हैं भाई, अलग अलग से ख्याल आ रहे हैं अंदर। सर बहुत मुझे घबराहट से भी होने लग गई सर। एक्सप्लोर करेंगे एक बार, उधर तक चल के आते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? अच्छा बहुत उस अंडरपास के वहां तक चलेंगे, बाहर तक, वहां तक रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम लौट जाएंगे। हाँ सर, मेरे को ठीक, हम नहीं रुकेंगे उससे बहुत ज्यादा। अच्छा होता है। जैसे अलग सी वाइब आ रही है, जैसे भाई कुछ मेरे होने को भी आ वाला रही है। है, बहुत गंदी वाली वाइब आ रही है। हमें हिम्मत रख करके बस इस जगह पे बस यही है कि नेगेटिविटी को जो है हमें किसी भी तरह से ऑब्जर्व नहीं करना है, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका ना भाई, पैर को भी नहीं लगी। ज्यादा डर लगे ना, महादेव महादेव नाम ले लेना भाई। सर कुछ पत्थर से या कुछ ऐसा लग रहा है कोई पटरी को यानी पत्थर से मारता है ना। नहीं, सर पीछे से कुछ आवाज आ रही है। देखो यार लग रहा है कि किसी को ले जाया जा रहा है पीछे से। इसकी या तो कुछ ले जाया जा रहा है, पत्थर की आवाज आ रही है, या तो ऊपर से जा रहा है या फिर नीचे से, ये कोई ना कोई तो। पहले यहाँ से बाहर निकलो पुलिया से, वरना भी क्या हुआ? मुझे बड़ा सा लग रहा है। नहीं, भैया पेड़ में मूवमेंट। सर हवा चलने लग गई ऑटोमेटिक तेज से। कुछ भी हो सकता है सर अब हमारे साथ। इसको ऊपर से आवाज आ रही है। सर पीछे पीछे सर। भैया 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 भैया, खुशबू कहाँ से आ रही है? खुशबू आपको आ रही है कि भाई? मुझे तो नहीं आ रही है। पहले तक मुझे खुशबू नहीं आ रही थी किसी चीज की, महक आ रही है किसी चीज की। आपको आ रही है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। हमको भी नहीं आ रही। ऐसी देर को आ रही थी तो। सत्तू भाई आपको आ रही है क्या? जैसे कि किसी को हम पटरियों पे सुला देते हैं ना, फिर वो ट्रेन से कट जाता है, उसी चीज की आ रही है ना।
मैंने बोला था ना किसी को ले जाया जा रहा है पीछे से। भैया अरे तू छोड़। बहुत भयंकर आवाज थी। छोड़ दिनेश, आजा आजा दिनेश। सर वहां से कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऊपर से कोई जा रहा है। देखो आवाज भी आ रही है, सुनना गौर से। लाइट कम क्यों हो रही है? लाइट तो प्रॉपर है इसमें तो। नहीं ये सुन तो, बैटरी खत्म हो डेड होने वाली है। ये सुन तो, निकलो जल्दी। ये किसी का हाथ भी लटक रहा है ऊपर, किसी का हाथ भी लटक रहा है ऊपर, कटा हुआ हाथ ऊपर वहां पे। उस तरफ उसका वो आधा आदमी था ना, उसमें देखा था सर हमने भी, जैसे हमने पीछे घूम के देखा था ना एकदम। भैया फोन की टॉर्च ऑन करो फटाफट। फोन की टॉर्च ऑन करो, फोन की टॉर्च ऑन कर ले। दिनेश दिनेश पीछे, दिनेश पीछे। हूँ। ये ऐसे चलना, या। निकलो ऐसे।